हेलो फ्रेंड्स, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइज ऑफ वाइट पॉइंटर। आज हम चेक करेंगे कि जो हमारा वाइट पॉइंटर होता है उसकी साइज जो होती है वो 2 बाइट्स की होती है, जो कि कैरेक्टर जैसे हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होता है उसकी जो साइज होती है हमारी मेमोरी में 2 बाइट्स की होती है। सेम वैसे ही हमारे वाइट पॉइंटर की भी साइज होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है, तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में साइज क्या होती है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में साइज क्या होती है वाइट पॉइंटर की, सभी में डिफरेंस होती है। जैसे हमारा इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, वाइट, ये जितने भी होते हैं सभी की साइज और किस पे डिपेंड करती है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है कि जिस प्रकार से जितने बिट का उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी पे डिपेंड करता है कि उसकी साइज क्या होगी। जैसे हमारी कैरेक्टर डेटा टाइप की साइज 2 बाइट्स होती है, लेकिन जो हमारा वाइट पॉइंटर होता है इसकी भी साइज 2 बाइट्स ही होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 64 बिट का है और 2 बाइट साइज 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है हमारे वाइट पॉइंटर की। आज हम देखते हैं कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे वाइट पॉइंटर की साइज क्या होती है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैज इंक्लूड stdio.s हेडर फाइल लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है, इंट मेन फंक्शन लिखना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंटर बनाना है, क्योंकि हमें वाइट पॉइंटर की साइज को चेक करना है। तब हम यहाँ पर वाइट लेते हैं और एक पॉइंटर बनाते हैं। अब पॉइंटर क्या बनाएंगे हम, सिंपली सा हमें साइज चेक करना है वाइट की, तो एक पॉइंटर हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले पॉइंटर ले लिया और यहाँ पर मैंने इसका नेम दे दिया पीटीआर। पीटीआर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पॉइंटर, इसको हमने सॉर्ट कर दे दिया। अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो पॉइंटर लिख सकते हैं आप, इसका मतलब होगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसकी साइज को चेक करना है। तो साइज को चेक करने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हम इंटीजर की साइज को चेक करते थे, तो वैसे ही आज हमें यहाँ पर वाइट पॉइंटर की साइज को चेक करना है। तो प्रिंटफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पे %d। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं। यहाँ पर मैसेज देते हैं साइज ऑफ द वाइट पॉइंटर, ताकि जो हमें रिजल्ट आएगा उससे हमें पता चलेगा कि ये किसका आंसर रिटर्न कर रहा है, वाइट पॉइंटर। उसके बाद हम यहाँ से \n कर देते हैं, क्योंकि हमें और भी टास्क परफॉर्म कराने हैं। अब क्या करना है, हमें इसके साइज को पता करना है, तो यहाँ पे हमें साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करना होगा। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद जिसकी भी साइज आपको चेक करनी है उसको आप क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर डाल देंगे। हमें किसकी, वाइट पॉइंटर की साइज को चेक करनी है, तो हमने जो पॉइंटर बनाया है वो क्या बनाया है, एस्ट्रिक, यानी कि पॉइंटर पीटीआर बना रखा है। पीटीआर, तो यहाँ पे हमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सा वाइट को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि उसे हमने नॉर्मल वेरिएबल से एक पॉइंटर बना दिया है। तो यहाँ पर पीटीआर देंगे, क्योंकि जो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर होता है ये क्या लेता है, सिंपल एक वेरिएबल ही लेता है, नॉर्मल वेरिएबल, ना कि पॉइंटर लेगा। तो यहाँ पर हमने इसको बना दिया, जो कि क्या करेगा, जो हमारा वाइट पॉइंटर होगा इसकी साइज को क्या करेगा, बताएगा। अब इसको हम क्लोज करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से इसके बाद हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न 0। अब क्या करना, कंट्रोल S करके हम सेव करेंगे अपने प्रोग्राम को और F11 से कंपाइल कर देंगे, और कंपाइल हो गया, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ। और यहाँ पर जो साइज प्रिंट में मिली है हमें पॉइंटर की, वो क्या मिली है, साइज ऑफ द वाइट पॉइंटर इक्वल 8 बाइट, यानी जो हमारा वाइट पॉइंटर होता है इसकी साइज क्या होती है, 8 बाइट होती है, क्योंकि ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर 32 बिट होता तो इसकी साइज जो होती वो 4 बाइट होती। अगर 16 बिट का होता तो वहां पे 2 बाइट होती। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बाइट का है, उसी कितने बिट का है, बाइट नहीं होता है, बिट होता है, कितने बिट का है उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है, तो इसलिए जो हमारे पॉइंटर की साइज हुई वाइट पॉइंटर की वो 8 बिट हो रही है। अगर हमें और किसी की साइज को चेक करना है तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ले, अब हम यहाँ पर किसकी चेक करना चाहते हैं, अब मुझे चेक करना है जो हम एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाते हैं, यानी कि आप
किसी भी पॉइंटर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, उसकी साइज को आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंट टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं, यानी इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाते हैं। हमने वाइड बना के इसकी साइज को चेक कर लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा इंट टाइप का डेटा टाइप होता है, यानी इंटीजर पॉइंटर होता है, इसको एक पॉइंटर बनाएंगे और यहाँ से हमने दे दिया इसको आई दे देते हैं। इसका नेम हमने क्या दे दिया, आई दे दिया, या फिर सिंपल सा आप पी दे सकते हो। हम इसी के नेम से देते हैं क्योंकि हमें किसका चेक करना है, इंटीजर का चेक करना है। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इक्वल इसकी वैल्यू हम नल कर देते हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पर पॉइंटर डिफाइन किया है वो इंटीजर टाइप का हमने पॉइंटर बना रखा है और इसकी वैल्यू क्या है, नल है। क्योंकि जो हमारा वाइड पॉइंटर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, नल होती है। इसीलिए हमने जो इंटीजर पॉइंटर बनाया है इसकी वैल्यू नल कर दिया है। नल कर दिया क्योंकि हमें इसकी साइज को चेक करना है। अब क्या करते हैं हम यहाँ से, चाहे तो आप यहाँ पर नल कर सकते हैं या फिर कुछ भी मत असाइन करो, फिर भी क्या होगा, आसानी से वर्क करेगा। प्रिंटफ लिखते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, यहाँ से मैसेज दे देते हैं साइज ऑफ द इंट पॉइंटर। यहां से हम देते हैं इसे इंट पॉइंटर। अब इसकी साइज क्या होती है, इक्वल %d, जो क्या करेगा, वैल्यू को लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। और किसकी साइज हमें पता करनी है, इंटीजर पॉइंटर की चेक करनी है। तो पॉइंटर हमने क्या बना रखा है, आई को बना रखा है, तो यहाँ से आई डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे सेव करके F11 से रन करेंगे। अब देखो इसकी साइज क्या प्रिंट होती है, जो हमारा पॉइंटर होता है इंटीजर पॉइंटर। अगर हम सिंपली सा देखें तो हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप होता है इसकी साइज क्या होती है, 4 बाइट होती है। लेकिन जो हमारा इंटीजर पॉइंटर होता है इसकी साइज क्या होती है, वो 8 बाइट होती है। तो यहाँ से हमें किसकी साइज का पता चला, साइज ऑफ इंट पॉइंटर, यानी इंटीजर पॉइंटर की साइज इतनी होती है। अगर इसी प्रकार से आप अदर्स की भी चेक करना चाहते हैं, कैरेक्टर की चेक करना चाहते हैं, तो कैर बनाएंगे। उसके बाद पॉइंटर हमने यहाँ पर क्या दे दिया, ch नेम से दे दिया, इक्वल मैंने इसको भी नल कर दिया। उसके बाद एक और ले लेते हैं हम, फ्लॉट की अगर हमें चेक करनी है तो फ्लॉट। उसके बाद हमने पॉइंटर बना दिया fl नेम से, इक्वल इसको भी हमने क्या कर दिया, नल कर दिया। करना कुछ भी नहीं है, हमें सिंपली सा इसी मैसेज को हमें प्रिंट कराना है। तो printf, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइज ऑफ, यहाँ से हम स्पेस में देते हैं साइज ऑफ दी, उसके बाद हमें लेना है कैर पॉइंटर। इसकी साइज क्या होती है, इक्वल कर दिया, %d कर दिया। अब हमें चेक करना बैकस्लैश n का यूज करेंगे क्योंकि नेक्स्ट लाइन भी हमें लेनी है। उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब हमें कैर की चेक करनी है तो हमने ch नेम का क्या बना रखा है, पॉइंटर बनाया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, और हमें यहाँ पे फ्लॉट का भी चाहिए, तो उसके लिए अभी हम प्रिंट कर लेते हैं printf। उसके बाद साइज ऑफ दे देते हैं हम, साइज ऑफ द फ्लॉट पॉइंटर। अब इसकी साइज क्या होगी ये भी हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए, बैकस्लैश n कर देते हैं। उसके बाद साइज ऑफ, और इसको हमने लिया था fl नेम से, इसको पॉइंटर बनाया था। अब हमें कंट्रोल S करके सेव करना है, F11 से क्या करेंगे, रन करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें साइज प्रिंट में मिली है वो सभी की इक्वल आ रही है, क्योंकि जो हमारा पॉइंटर होता है ये क्या करता है, जैसे कि हमने बता दिया है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। सेम वही प्रोसेस हो रहा है, जिस टाइप का हमारा, यानी जितने बिट का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी टाइप से, उसी प्रकार से हमें क्या होगा, पॉइंटर की साइज हमें मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारा वाइड पॉइंटर होता है इसकी साइज जो होती है वो 2 बाइट्स होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो वैसे ही हमें जो कैरेक्टर पॉइंटर होता है इसकी साइज कितनी प्रिंट हुई है, वो 8 बाइट प्रिंट हुई है। और जो हमारा फ्लॉट होता है इसकी भी 8 बाइट प्रिंट हुई है। अगर वैसे मैन्युअली हम चेक करें कि जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होता है उसकी साइज क्या होती है, वो 2 ही बाइट्स होती है। जो फ्लॉट होता है इसकी 4 बाइट होती है, और जो डबल होता है उसकी 8 बाइट होती है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें सारे चेंज हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंटर बना रखा है। तो इस प्रकार से जो हमारा पॉइंटर होता है ये किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के साइज को क्या करता है, बताता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंटर की, जो हमारा पॉइंटर होता है यानी जो वाइड पॉइंटर होता है वो क्या करता है, किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के साइज को अगर हम चेक करना चाहते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं।
यानी कि उसे हम पॉइंटर बनाकर उसकी साइज को हम चेक कर सकते हैं कि उसकी साइज क्या होती है हमारे सिस्टम में, यानी कि जिस टाइप से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आई होप दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। अगर जो चीजें ना समझ में आई हो तो उसे बताइएगा, हम जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो विल्ड पॉइंटर के ऊपर होगा। अगर आज की सारी चीजें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।